पायल ने रुद्रांग का हाथ थाम लिया और मुड़कर उस पहाड़ी की तरफ देखा जहाँ दुश्मन छुपा हुआ था। उसने डर कर भागने की बजाय अपनी नज़रें उस पहाड़ी पर गड़ा दी, जैसे वह दुश्मन से कह रही हो, सामने आकर वार करो, पीठ पीछे तो कायर छुपते हैं। शिवेन, एक सख्त सा लड़का, एपिसोड 2। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। शिवेन, एक सख्त सा लड़का के सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी उस जज्बे की है जो चट्टानों को भी चीरने की हिम्मत रखता है। चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। बीकानेर महल का बगीचा, जहां नन्हा रुद्रांग अपनी लकड़ी की तलवार से हवाओं को चीर रहा था। पायल दूर बैठी अपने बेटे को देख रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने वाली पहाड़ी पर पड़ी। सूरज की रोशनी में वहां एक खंजर चमका। दुश्मन की मौजूदगी का साफ संकेत। पायल के अंदर एक पल के लिए बेचैनी हुई, पर वह डरी नहीं। वह उठी और तेज कदमों से रुद्रांग के पास पहुंची। उसने रुद्रांग को गोद में नहीं उठाया, बल्कि उसके कंधे पर हाथ रखा। रुद्रांग ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। उसे वहाँ खौफ नहीं, बल्कि एक चुनौती नजर आई। रुद्रांग ने अपनी छोटी तलवार मजबूती से पकड़ते हुए कहा, माँ, क्या हुआ? मैं हूं ना, आप फिक्र मत करें। रुद्रांग की इन बातों ने जैसे पायल के अंदर की सोई हुई शेरनी को जगा दिया। पायल के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने रुद्रांग की आंखों में आंखें डालकर कहा, डाल दीजिए तलवार म्यान में रुद्रांग। शिकार अभी करीब नहीं आया है, और याद रखना, सिंघानिया खानदान का वारिस दुश्मन को देखकर डरता नहीं, बल्कि दुश्मन को ललकारता है। पायल ने रुद्रांग का हाथ थाम लिया और मुड़कर उस पहाड़ी की तरफ देखा जहां दुश्मन छुपा हुआ था। उसने डर कर भागने की बजाय अपनी नज़रें उस पहाड़ी पर गड़ा दी, जैसे वह दुश्मन से कह रही हो, सामने आकर वार करो, पीठ पीछे तो कायर छुपते हैं। तभी गेट के पास उसे एक सफ़ेद फूल और एक पर्ची पड़ी मिली। पायल ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, महल की दीवारें सायों को नहीं रोक पाएंगी। पायल ने उस पर्ची को वहीं मसल दिया और ठंडे अंदाज में बुदबुदाई, साये तो रोशनी से डरते हैं, और मैं तो बीकानेर की वो आग हूँ जो सायों को राख करना जानती हूँ। तभी शिवेन वहाँ आया। उसने पायल की आंखों में वो चमक देखी जो उसने सालों पहले देखी थी। शिवेन ने पायल से पूछा, क्या हुआ पायल? चेहरे पर ये तेवर किस लिए? पायल ने रुद्रांग की तरफ इशारा किया, जो अब शिवेन की तरह हाथ बांधकर खड़ा था। पायल बोली,
तैयारी कर लीजिए सिंघानिया साहब, दुश्मन ने दस्तक दे दी है और इस बार मुकाबला सिर्फ आपसे नहीं बल्कि इस राजपुतानी और उसके वारिस से भी है। शिवेन खामोश रहा, पर उसकी आंखों में पायल के लिए गर्व था। उसे समझ आ गया था कि उसका बेटा एक ऐसी माँ की गोद में पल रहा है जो उसे टूटना नहीं बल्कि दुनिया को झुकाना सिखाएगी। इस योद्धा माँ के जज्बे को सलाम करते हुए आरजू पूनम की कलम से ये चंद लाइनें। दहाड़ शेरने की हो तो जंगल खामोश हो जाता है। जब माँ खड़ी हो ढाल बनकर तो दुश्मन का काल आ जाता है। रगों में जिसके राजपुतानी खून और फौलादी इरादे हो, वो झुकती नहीं किसी के आगे। जमाना उसके आगे सर झुकाता है। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। सुनते रहिए शिवेन एक सख्त सा लड़का। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।